अक्षय। हाँ नंदिनी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज अक्षय, अब और देर मत करो। जल्द से जल्द विजया को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो अक्षय, प्लीज। ये कहना बहुत आसान है नंदिनी, अगर जो तुम कह रही हो उसमें वक्त लगता है, उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। ये नंदिनी, हम एक दूसरे से 8 साल जुदा थे, 8 साल दूर थे एक दूसरे से। मान लो कि इन 8 सालों में तुम्हारी किसी और से शादी हो जाती, या फिर यूं कहूं कि किसी और से क्यों, तुम्हारे दोस्त इरफान से तुम्हारी शादी हो जाती। What? नंदिनी, जस्ट इमेजिन कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आता और तुमसे कहता कि तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो, तो क्या तुम ये सब इतनी आसानी से कर पाती? तुम ये सवाल उठा ही नहीं सकते अक्षय, क्योंकि जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तभी मैंने डिसाइड कर लिया था जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी। और रहा सवाल इरफान का, तो अगर मेरी शादी इरफान से हो भी गई होती ना, तो भी इरफान मेरे हालात को समझकर मुझे खुद ही डिवोर्स देकर आजाद कर देता और कहता कि जाओ नंदिनी, मैं अक्षय से शादी कर लूं। पता है क्यों अक्षय? क्यों? क्योंकि इरफान को मेरी फिक्र है। तुम ये सारे सवाल इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि इरफान मेरी जिंदगी में क्या मायने रखता है। बताओ क्या मायने रखता है? इरफान वो इंसान है जिसने मुझे उस डिप्रेशन से, उस अंधेरे नर्क से बाहर निकाला जिसमें तुम मुझे बड़ी बेरहमी से ढकल कर चले गए थे। इरफान का और मेरा जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही साफ और बहुत ही सच्चा रिश्ता है अक्षय। कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं। किसी की पीठ पीछे इरफान के साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं निभा रही मैं, इसलिए हमारे रिश्ते को गाली देने का हक कम से कम तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं अक्षय। बस अब तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम मुझसे शादी कब करोगे, कि जब तक तुम ये फैसला नहीं लेते ना अक्षय, मैं तुमसे मिलूंगी भी नहीं। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ही ना जो अंग्रेजी पियेंगे। हम तो देसी है, देसी पियेंगे। ये ले, तेरे लिए भी है, आज। मैं देसी नहीं पी सकता। मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। I'm sorry. I'm sorry. अरे तेरी छोटू, अरे श्याम। यस सर। वो कुछ लोग मिलने आने वाले थे, मुझे पहुंचे नहीं बता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो। अरे चाचा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच धस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली।
महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में 2 अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।